टू वेरिएबल रिग्रेशन है ना, वेरिएबल रिग्रेशन। तो टू वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस इसको बोलिए ना, बेस यही पर है एनालिसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बाय, है ना, टू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बाय रिग्रेशन, जिसमें क्या होगा, which has two variable, only two variable, ठीक है। पहला जो होगा डिपेंडेंट, एक थोड़ा सा हर को बाहर किया कीजिएगा, एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जस्ट लाइक वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, बस समझ में आ रहा है। अगर हम ज्यादा ले लेंगे, y इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 डॉट जितना भी ले सकते हैं मोर देन 1, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। अब यहीं पे आपको एक आपको समझना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल मीन। यहाँ पर भी हम लोग बात कर रहे थे कि ये भी बताता है क्या, अल्फा बीटा वो क्या होता है, मीन होता है ना। यहाँ पर जो हम लोग अगर रिग्रेशन इक्वेशन डालेंगे, अगर कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अल्फा भी हमारा एवरेज है और बीटा भी हमारा एवरेज है। तो ये एवरेज जो है ना, वो हमारा कौन सा है, कंडीशनल मीन है। कंडीशनल मीन किसको कहते हैं कि जैसे देखिए कि एक एट रैंडम अब 100 आदमी से डेटा ले लिए, उसका एक्सपेंडिचर, ठीक है, 100 आदमी से, जिसका एवरेज क्या है आपका 1500 रुपया, है ना, हाइपोथेटिक, ठीक है। यहाँ पर सारे इनकम ग्रुप का आपका जुड़ा हुआ है कि किसी का 15,000 भी होगा, किसी का 20,000 भी होगा, किसी का 40,000 भी होगा, किसी का 8,000 भी होगा, है ना। लेकिन अगर हम केवल 10,000 वाले लोगों का इनकम ग्रुप है ना, 10,000 इनकम ग्रुप है सबका, और इन लोग का अगर हम एक्सपेंडिचर निकालते हैं, तो हो सकता है कोई 700 कर किया होगा, 7,000 किया होगा, कोई 8,000 किया होगा, कोई 6,000 किया होगा, और इसका जो एवरेज है ना, इसका एवरेज आपका आ गया 7,000 रुपया। तो ये जो आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कंडीशनल मीन, कंडीशनल मीन, ठीक है। कहने का मतलब कि जो एवरेज आया आपका 7,000 एवरेज आया ना, वो गिवन इनकम कितना था, 10,000। बस समझ में आ रहा है बात की नहीं। तो इसी चीज को जैसे 7,000 जो एवरेज एक्सपेंडिचर आया आपका, एवरेज एक्सपेंडिचर निकाले ना, अभी हाइपोथेटिकल मान लिए हैं। तो ये 7,000 एवरेज एक्सपेंडिचर आया किन इनकम ग्रुप को, 10,000 इनकम ग्रुप का, 10,000 इनकम ग्रुप का। इसमें और कोई ग्रुप नहीं शामिल है, सिर्फ 10,000 वाले हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 10,000 वाले लोगों का सबका जो होगा वो बराबर होगा एक्सपेंडिचर, है ना। तो इसी चीज को अगर हम लोग लिखेंगे, तो वाई भी जो है हमारा क्या होगा कि एवरेज, अगर हम इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बार, अगर हम प्रोबेबिलिटी लिखें, एक्सपेक्टेड एक्स बार विथ गिवन लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, कंडीशनल मीन। बस उसको समझ में आ गया यहाँ पर जी, ठीक है। अब देखिए बेसिकली हम लोग क्या प्रिडिक्ट करते हैं इसमें, देखिए रिग्रेशन एनालिसिस जो है ना, रिग्रेशन एनालिसिस, यहाँ पर क्या होता है, रिग्रेशन एनालिसिस इज largely concerned with estimating and predicting. Regression analysis is largely concerned with estimating and predicting the mean value of the dependent variable on the basis of
basis of the non or value of the explanatory variable। ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग रिग्रेशन जो है ना, रिग्रेशन में हम लोग प्रिडिक्ट क्या करते हैं, किसको प्रिडिक्ट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया हुआ रहता है तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, यही रिग्रेशन बताता है। क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन हमारा प्रिडिक्टेबल वेरिएबल कौन होता है, प्रिडिक्टेबल वेरिएबल इसको कहते हैं जी, प्रिडिक्टेबल वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल y जो निकालते हैं, जैसे कि अगर हम इकोनोमेट्री कर लेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू आई, है ना। तो जब हम इसको मीन लेंगे, हम बेसिकली जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो क्या होगा, इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल का, वो एक्चुअली एवरेज में आएगा। इसलिए अगर हम इसको एक्सपेक्टेड y करेंगे तो ये एवरेज हो जाएगा, और एक्सपेक्टेड हमारे साथ क्या किस में आता है, प्रोबेबिलिटी में, इधर प्लस बीटा एक्स प्लस एक्सपेक्टेड यू आई हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड y इक्वल टू, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन u है तो इसका मीन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये भी मीन है। तो अल्फा प्लस बीटा एक्स 0 हो जाएगा। तो ये जो हमारा आ गया है आपका एक्सपेक्टेड y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, यही हमारा क्या हो जाता है, पॉपुलेशन रिग्रेशन, जो आगे बात करेंगे, है ना। तो बेसिकली जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा आता है, जिसको हम लोग आगे जाके वाई कैप बोलेंगे, ये हमारा एवरेज वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ वाई, ना, हाँ, विथ या वेन लिखिए, है ना, वेन वैल्यू ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आर गिवन। ठीक है, बस समझ आ रहा ना कि हमको एवरेज वैल्यू किसका फाइंड करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल का, है ना, जब हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ रहता है। तो कोई अगर पूछ देगा व्हाट इज रिग्रेशन, तो ये रिग्रेशन का डिफिनेशन भी होता है। ठीक है, कि हाँ क्या हो जाएगा रिग्रेशन का, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू दिए होने पर डिपेंडेंट वेरिएबल का एवरेज वैल्यू क्या होता है, इसी चीज का हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसको प्रिडिक्ट करते हैं, उसी के लिए पैरामीटर को हम एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात हो सब। अब देखिए एक हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं ना, पॉपुलेशन का हाइपोथेटिकल एग्जांपल, इसको ध्यान से देखिएगा ना। एक तरफ क्या है, वीकली एक्सपेंडिचर है, पहला व्यक्ति, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, है ना। चलिए यहाँ पर आप देखते हैं हम लोग ना, पूरा डेटा हो गया। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमारा क्या है, इनकम, और वर्टिकल एक्सिस में क्या है हमारा, एक्सपेंडिचर। देखिए ये टेबल क्या बता रहा है कि जब हम 80 रुपये इनकम ग्रुप को देख रहे हैं कि उस लोग के पास इनकम ग्रुप कितना है, 80। ठीक है, तो 80 का वाले लोग का एक्सपेंडिचर कितना है, 55 है, 60 है, 65 है, 70 है, 70। इसी तरह से 100 रुपया इनकम ग्रुप वाले का एक्सपेंडिचर कितना है, 65, 70, 24, 80, 85, 88। इस तरह से 120 रुपया जिन लोगों का इनकम है, उन लोगों का क्या है, 79, 84, 90, 94, 98। और उसी तरह से ये 140 इनकम ग्रुप का है और ये 160 ग्रुप का है। तो ये टोटल एक, देखिए इनकम तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिवन, लेकिन एक्सपेंडिचर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनकम पे। तो ये उसका टोटल हो जाएगा सभी 8 का, है ना, जितना भी वैल्यू है, और उसका ये एवरेज हो गया। तो ये एवरेज जो बता रहा है आपका ये वाला, ये कौन सा एवरेज बता रहा है, कंडीशनल मीन, कंडीशनल मीन। एवरेज एक्सपेंडिचर 65 जो है वो किन ग्रुप का है, 80 रुपये वाले ग्रुप का। 77 जो है एवरेज, वो किन लोगों का है, जिसका इनकम ग्रुप 100 के अंतर्गत आता है।
84 किसका है, जिसका इनकम ग्रुप 120 है, और 101 किसका है, जिसका इनकम ग्रुप 140 है, और 160 वाला का इनकम ग्रुप का कितना है, 113 है। तो देखिए यही जो प्रोबेबिलिटी है, इसको अगर हम लोग जनरल भाषा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये इसका अगर हम निकालते हैं y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, अभी इतना ही रहने दीजिएगा ना, तो ये y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, सीधा सीधे लिखे y इज ए फंक्शन ऑफ x, x आपका इनकम है, y आपका कंजम्पशन है, ये क्या हो जाएगा आपका कंजम्पशन। तो अब यहाँ पर देखिए जो इसका हम मीन निकाल रहे हैं, एवरेज मीन निकाल रहे हैं, तो ये क्या निकाल लीजिएगा, एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी में अगर हम लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक्सपेक्टेड वाई मतलब वाई का एवरेज वैल्यू विथ गिवन लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, ये हमारा क्या दिखा रहा है, एवरेज एक्सपेंडिचर विथ गिवन लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो अगर इसी चीज को अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे कि 65 जो एवरेज आया है एक्सपेंडिचर, वो किसका आया है, 100 वाले इनकम ग्रुप का। दूसरा अगर हम देखेंगे कि जो 77 आया है वो कौन सा ग्रुप का आया है, 80 वाला का है सर, 80 रुपये वाला का, और ये जो आया है किसका, 100 रुपया वाला का। तो देखिए एक तरफ हमारा 80, 100, 120, 140, 160 जाएगा, और ये 65। तो इसी चीज को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं, एक्सपेक्टेड वाई आई है ना, विथ गिवन लेवल ऑफ इनकम एक्स आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स। तो ये चीज यहाँ समझ में आया। सर ये कंडीशनल मीन को अभी आप प्रोबेबिलिटी भी बोल रहे हैं, यानी प्रोबेबिलिटी के लिए। हाँ, जब हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रहेगा, एस्टिमेट करेंगे तो हम फॉर्मुलेशन करेंगे, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में लेंगे, पहले तो हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तब ना हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे जी। तो हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मान के चलते हैं ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा ये एक्चुअली किसका है, पॉपुलेशन कंपोजिशन है। अब देखिए इसी चीज को हम लोग फिट करेंगे किसमें, रिग्रेशन में, कि ये हमको अब कैसे रिग्रेशन देगा, और वहां पर हमारा एरर टर्म क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलेंगे, वो सब चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सर आप यहाँ पॉपुलेशन कंपोजिशन, ये पॉपुलेशन कंपोजिशन, ये जो एस्टिमेटेड वाई आई एक्स आई वो पॉपुलेशन का ही बता रहा है, पॉपुलेशन का मीन वैल्यू। हाँ हाँ हाँ, पॉपुलेशन का। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको ग्राफिकली क्या करेंगे, शो करेंगे। तो देखिए जब हम लोग ग्राफ शो करेंगे तो इसमें हमारा क्या आएगा, इधर इनकम हो जाएगा, इधर एक्सपेंडिचर हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इनकम लेंगे 80 रुपये वाले का, तो इधर हम लोग ले लेते हैं, कितना तक है जी, 140 तक है ना, मिनिमम कितना है 50, तो यहाँ 50, ठीक है, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, और यहाँ पर क्या जाएगा 140। अब देखिए एक लाइन खींच लेते हैं ना, पहले 80 रुपया इनकम वाले ग्रुप का है, फिर 100 रुपया इनकम वाले ग्रुप का है, फिर 120 रुपये वाले इनकम ग्रुप का है, फिर 140 रुपया वाला, और फिर ये हमारा क्या हो जाएगा 160। अब देखिए इसका पहला एक्सपेंडिचर कितना है 55, यहाँ पर आएगा 55, फिर कितना है 60, फिर कितना है 65, फिर कितना है 70, फिर कितना है 75, यहाँ पर आ गया। फिर 100 का कितना है 65, तो 65 यहाँ पर आएगा, फिर कितना है 70, यहाँ पर आएगा 74, जस्ट ऊपर आएगा, फिर 80 यहाँ पर आ जाएगा, ना 85 था ना, तो 85 यहाँ पर, फिर 88 वो इसके आसपास रहेगा। तो उसके बाद 120 वाला को उसी तरह से प्लॉट करेंगे, 79, तो 79 यहाँ इसके आसपास आएगा, 80 के आसपास,
फिर कितना हो जाएगा 84, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 84, फिर आएगा 90, फिर कितना आ जाएगा 94, फिर कितना आ जाएगा 98, यहीं पे सटल आ जाएगा ना। फिर 140 में कितना आ जाएगा 93, 93 कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से। सर 80 से स्टार्ट होना है सर। 140, हाँ 80 से शुरू हो रहा है ना। अरे ऐसे करके मान के चले, नहीं आएगा। हाँ सर वही करना है। ठीक है, उसके बाद इसका जो शुरू हो रहा है 160 का, वो कहाँ से शुरू हो रहा है 110 से, तो ये 110 से यहाँ शुरू होगा, तो ये ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसका मीन वैल्यू कहाँ पर आएगा 65 है, तो ये इसका यहाँ पर हो जाएगा 65। इसका मीन वैल्यू कहाँ पर है 77, तो ये इसका यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और फिर इसका 84 आ जाता है ना वैल्यू, तो ये इसका कहाँ पर आ जाएगा 84। फिर इसका कहाँ पर आ जाता है 101, तो 101 कहाँ आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा। और इसका भी यहाँ पर आ जाएगा कितना 113। अब ये सबको मिला देंगे, तो देख रहे हैं कौन सा वैल्यू को हम लोग मिला रहे हैं, एवरेज वैल्यू को। और यही कर्व जो होता है ना, वो हमारा क्या कहलाता है, वाई कैप, एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन। अब देखिए इसका जो मीन है 65 से, अगर इसको हम घटाएंगे, डेविएशन ऐसे करेंगे ना जी, एक्स आई माइनस एक्स बार, या फिर एक्चुअली वाई है तो वाई माइनस वाई बार, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, इधर नीचे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ वाई बार है ना जी, इधर माइनस आएगा, किधर प्लस आएगा, नीचे माइनस आ जाएगा और ऊपर प्लस। और इसका मीन कितना आ जाएगा 0 बीच में, और ये क्या हो जाएगा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। फिर ये भी आपका क्या हो जाएगा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर ये भी क्या होगा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, तो पॉजिटिव इधर आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, और मीन क्या आएगा 0, फर्स्ट मूवमेंट, ये भी आ जाएगा क्या नॉर्मलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ गए बात कि नहीं। तो ये जो कांस्टेंट यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, ये भी हमारा क्या प्रोवाइड करेगा एवरेज अल्फा। और ये जो बीटा जो होगा, ये चेंज को बताएगा लीनियर चेंज, इसीलिए लीनियरिटी लेते हैं ना हम लोग। तो इसका जो यहाँ से यहाँ जो स्लोप होगा, वही स्लोप यहाँ से यहाँ होगा, वही स्लोप यहाँ से यहाँ होगा, सब एक ही प्रोपोर्शन। तो ये भी हमारा क्या बताएगा एवरेज बीटा। और ये जो बीटा का वैल्यू होगा, ये भी आपका क्या हो रहा है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है ना जी, विथ मीन वेरिएंस। इसका भी एक मीन होगा, वेरिएंस होगा, और इसका भी क्या हो जाएगा मीन एंड वेरिएंस। बस समझ में आ रहा है ना कि नहीं, कि सारा कंडीशनल मीन को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा रिग्रेशन लाइन। और ये कौन सा रिग्रेशन लाइन है, पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। अभी हम सैंपल नहीं सेलेक्ट किए हैं, डायरेक्ट हम पॉपुलेशन से लिए हैं। अब देखिए ये लाइन के ऊपर वाला भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा, ये इधर जो छूट गया लाइन तो यही कवर किया ना, तो यही जो ऊपर वाला जो छूटेगा इसी को बोलेंगे क्या एरर टर्म, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल। ऊपर वाला जो लाइन जो छूट ऊपर लाइन। सर ये नीचे में राइट साइड में एवरेज अल्फा टेंड्स टू मतलब एन के बाद क्या लिखे हैं ये वाला है ना जी, अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन एंड वेरिएंस। अच्छा, मीन एंड वेरिएंस मतलब अल्फा का भी मीन होगा और इसका भी वेरिएंस होगा, बीटा का भी मीन होगा और बीटा का भी वेरिएंस होगा। ठीक है। और ये जो हमारा रिग्रेशन निकला है वो किसके आधार पर निकला है, y ऑन x। y ऑन x, ठीक है, लिख लिए। हाँ सर। सर अल्फा स्लोप को ना बोलेंगे, जो स्लोप है यहाँ पर अल्फा तो ये हो कांस्टेंट है यहाँ पर, यहाँ से शुरू हुआ है। सर हाँ, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया। हाँ इंटरसेप्ट सॉरी, हाँ तो वो उसका इंटरसेप्ट का मीन वेरिएंस सारा जी अल्फा है वो इसका स्कोप दिखा रहे हैं सर। ये एक्चुअली यहाँ देखिए ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा यहाँ पर लाइन, ऊपर नहीं जाएगा ना यहाँ पर। तो देखिएगा जो मिनिमम रहेगा ना उसके आसपास रहेगा, क्योंकि एवरेज हम ले रहे हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे तो होगा ही,
यहाँ से शुरू रहेगा, अगर इनकम हमारा 0 भी रहेगा तब भी इतना कंजम्पशन करेगा ही करेगा। उसके बाद आई जब बढ़ेगा तो हमारा चेंज किसके आधार पे करेगा, बीटा के आधार पे। यहाँ बीटा इधर जो है ये हमारा क्या बताएगा, ये जो है हमारा बता रहा है डेल वाई और ये बता रहा है क्या, डेल सी। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल सी बाई डेल वाई, मतलब कि एमपीसी की चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। और ये बीटा जो हमारा क्या है, लीनियर है, इसलिए स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, लीनियर इन पैरामीटर। बस समझ में आ गया सबको? सर यहाँ अल्फा में लगभग जो चेंज होता है वो बहुत कम होता है, बीटा ही सारा वही ना पैरामीटर में ज्यादा ये होता है। अब देखिए ये जो है ना, अब इसको हम लोग क्या बोले, पॉपुलेशन रिग्रेशन कर्व। अब जो पॉपुलेशन रिग्रेशन कर्व है, पॉपुलेशन रिग्रेशन कर्व इज सिंपली क्या है, सिंपली द लोकस ऑफ द कंडीशनल मीन। पॉपुलेशन रिग्रेशन कम कर्व means mean of the dependent curve is simply dependent for the dependent mean of the dependent variable for the fixed value of the explanatory variable, fixed value of the explanatory variable. Population regression curve is simply the locus for the conditional mean of the dependent variable for the fixed value of the explanatory variable. मतलब कि पॉपुलेशन रिग्रेशन क्या है, वो सिंपली क्या है कि जो हमारा कंडीशनल मीन निकल रहा था वो कंडीशनल मीन किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का, एवरेज एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसी को हम लोग मिला देते हैं तो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन मिल जाता है। ठीक है, सारे मीन को हम कनेक्ट कर देंगे तो हमारा रिग्रेशन निकल जाएगा। तो इसी को हम लोग आगे चल के क्या प्लस बीटा कैप एक्स, मतलब जब हम लोग इसको सैंपल से काम करेंगे तो इसके आसपास जो डेटा है हमारा वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड था, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। देखिए इसी पे पूरा कहानी शुरू होगा यहाँ पर कि जो डेटा का कंसंट्रेशन जो था वो कैसा था, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि आधा डेटा इधर है, आधा डेटा, दोनों का डिवीजन जो निकालेंगे वो कैसा निकलेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह। कि फर्स्ट मूवमेंट जो होगा वो क्या, 0, मतलब कि समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, या फिर यहाँ पर वाई ले रहे हैं तो समेशन क्या हो जाएगा, वाई आई माइनस वाई बार इक्वल टू 0 बटा n, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट मूवमेंट पॉपुलेशन मीन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब इस तरह से आएगा तो यही हमारा कहलाएगा अनबायस्ड आगे जाके। इसका मतलब कि अगर हम सैंपल पैरामीटर लिए हैं और पॉपुलेशन पैरामीटर दोनों बराबर होना चाहिए, तो अगर अल्फा कैप माइनस अल्फा इक्वल टू 0, समझ गए बात। जो सैंपल है वो पॉपुलेशन के बराबर हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनबायस्ड। और अनबायस्ड किससे रिलेटेड है, एवरेज से। सर यहाँ पर जो फर्स्ट मोमेंट दिए हैं वो मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन, यही ना है सर? हाँ ठीक है, देखिए इसी चीज को हम लोग अब लिखने का टेक्निक अलग अलग रहेगा कि हम लोग क्या लिख रहे थे, एक्सपेक्टेड वाई एक्स आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, था ना जी। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेड वाई एक्स आई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स आई, ठीक है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है ना जी, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स आई। तो वाई तो हमारा एक्सपेक्टेड ये हो गया है ना, तो इसको लिख दिए एक्सपेक्टेड वाई एवरेज वैल्यू ऑफ वाई विथ गिवन लेवल ऑफ इनकम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स आई, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट states that the expected value of the distribution of y है ना given xi is functionally related to xi है ना। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना, मतलब कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y जो फंक्शन है वो क्या है, गिवन वैल्यू ऑफ एक्स आई, मतलब कि ये जो एवरेज हमारा एक्सपेंडिचर निकल रहा है वो गिवन किसका है, इनकम लेवल का। और ये जो एवरेज है वो किस पे डिपेंड, फंक्शनली किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका इनकम पे। यहां तक बात समझ में आ गया ना। तो अब ये इसी चीज को हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वाई विथ गिवन लेवल ऑफ इनकम इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई ना। तो यहाँ पर अल्फा क्या हो गया, इंटरसेप्ट, ठीक है। या फिर कंजम्पशन के टर्म में क्या लिखेंगे यहाँ पर, कांस्टेंट कंजम्पशन, और बीटा जो हो गया हमारा क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ कोफिशिएंट, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सर यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड YI XI लिखे हैं इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा XI, तो वो जो XI जो नीचे एक्सपेक्टेड YI XI जो लिखे हैं, तो ये XI है मेरा 80 जो हम वहाँ पर ये ले रहे थे कंडीशनल 80 वही जो भाई एवरेज XI जो है। हाँ सर, और ये जो इधर XI जो है बीटा के साथ, वो XI तो चेंज हो रहा है ना सर, जो 80 के नीचे जो वही वाला। हाँ एवरेज, देखिए ये क्या बता रहा है, एवरेज एक्सपेंडिचर है ना विथ गिवन लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे थे ना कि 80 रुपया वाला का एवरेज कितना था, 65 है ना, था ना जी। तो ये हमारा गिवन था ना, इनकम हमारा क्या था, गिवन था। और ये इस गिवन इनकम का हमारा एवरेज एक्सपेंडिचर कितना था, वीकली एक्सपेंडिचर 65 था। तो ये एवरेज को शो कर रहा है कि ये एवरेज जो है वो गिवन लेवल ऑफ इनकम का है, एवरेज एक्सपेंडिचर है ना। और ये जो चेंज करेगा आगे, जो चेंज करेगा ना, 100 अगर इनकम हो जाएगा तो क्या होगा, 120 होगा तो क्या होगा, 130 होगा तो क्या होगा। तो इसी चलते लिखता है इसको कि ये जो फंक्शन है उसका है एक्सपेक्टेड YI XI, ये जो फंक्शन ऑफ XI, कि अब ये जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे ये भी चेंज करेगा। समझ गए बात की नहीं सर? समझ गए आप। करेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लीनियर लेके चले हैं, तो भाई लीनियर लेके चले हैं तो किसमें लीनियर ले रहे हैं, लीनियर इन पैरामीटर, जैसे कि y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर एक्स, या फिर y इक्वल टू e⁻ बीटा 1 प्लस बीटा 2x। अब इसमें लीनियर कौन है, नॉन लीनियर कौन है, तो देखिए लीनियर बीटा कौन कौन सा है, ये लीनियर है, पहला लीनियर है, दूसरा लीनियर है, ये लीनियर नहीं है, फिर ये लीनियर है, फिर ये लीनियर नहीं है। देखिए ये एक्सपोनेंशियल है, एक्चुअली लीनियर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको अगर हम कन्वर्ट कर देंगे दोनों साइड, अगर हम लॉग ले लेंगे, लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, e⁻ बीटा 1 प्लस बीटा 2x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू बीटा 1 बना देंगे।
ठीक है, पावर सामने आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा log e। तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, β1 प्लस β2 x इंटू ये log e का वैल्यू क्या होता है 1। तो ये भी हमारा क्या आ गया, लीनियर में आ गया ना, log y इक्वल टू 1 प्लस β2 x। यहां तक किसी को दिक्कत? अब नेक्स्ट देखिए, हम लोग देखेंगे PRF SRF। तो PRF क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, और ये हो जाएगा सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। देखिए पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन हमारा क्या था, एक्सपेक्टेड y एक्स आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स। तो अब देखिए ये तो हमारा ट्रू हो गया ना, ट्रू रिग्रेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ अल्फा का मीन कितना आ रहा था जी, 0, और बीटा का मीन कितना आ रहा था 0, क्योंकि दोनों हमारा क्या था, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो पॉपुलेशन है तो ये हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल। लेकिन अब हम लोग जो काम करेंगे पॉपुलेशन से नहीं करेंगे, बल्कि PRF हम लोग क्या करते हैं, इसके SRF सैंपल से। तो अगर हम मान के चलते हैं कि ये पॉपुलेशन रिग्रेशन है ना, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका PRF, और ये हो गया क्या SRF। तो दोनों में अंतर है ना जी, एग्जैक्ट तो नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा सर, नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर हम 2 सैंपल का भी अगर ले लेते हैं, 2 सैंपल अगर हम इस पॉपुलेशन से 2 सैंपल अगर हम ले लेते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, इस तरह से आएगा, मतलब कि एक जैसा नहीं होगा, SRF1 और SRF2, ठीक है। तो सैंपल वाला का जो हम लिखे ना, सैंपल रिग्रेशन मतलब कि SRF जो होगा ये हमारा क्या होगा, नॉन होगा, क्योंकि इसको हम लोग कहां से कैलकुलेट करेंगे, सैंपल से, इसलिए इसका वैल्यू हमको पता होगा। तो इसी चलते इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एस्टिमेटेड वैल्यू या एस्टिमेटेड रिग्रेशन। और इसी चलते इसको हम लोग लिखें क्या, y कैप इक्वल टू अल्फा कैप प्लस बीटा कैप। बस समझ आ रहा है ना। अब देखिए जब हम इसको अगर हम लिखेंगे, थ्योरेटिकली अगर लिखेंगे, देखिए पॉपुलेशन में तो कोई त्रुटि नहीं रहेगा, मान के पॉपुलेशन इज ट्रू, पॉपुलेशन इज अननोन बट इट्स ट्रू। लेकिन अगर हम जब सैंपल से लेंगे, तो सैंपल में हमारा लाजमी है कि उसमें क्या आ जाएगा, x प्लस यू आई, एरर टर्म आएगा ही। हाँ, कैसे उत्पन्न होगा, पहले ग्राफ से समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो ये y कैप हो गया, y कैप इक्वल टू अल्फा कैप प्लस बीटा कैप, एस्टिमेटेड रिग्रेशन। और यहाँ पर एक हम ले लेते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन, है ना, एक्सपेक्टेड y एक्स आई अल्फा कैप प्लस बीटा कैप x। ये पॉपुलेशन रिग्रेशन हो गया, ये सैंपल रिग्रेशन हो गया। अब मान के चलते हैं कि देखिए पॉइंट तो कहीं पर भी आएगा, सैंपल से लेंगे तो कोई जरूरत नहीं है कि सब 100 रुपया वाला ही आएगा, कोई 1000 वाला आएगा, कोई 500 रुपया वाला आएगा, कोई 300 रुपया वाला आएगा, और सब क्या होगा, यहाँ पर रिपीटेड सैंपलिंग होगा, कोई भी आ सकता है, रिपीटेड सैंपलिंग। तो ये कब हम पॉसिबल है, जब हम जो सैंपल सिलेक्शन करेंगे, सैंपल सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए, है ना। तो हम मान के चलते हैं कि ये यहाँ पर किसी एक पॉइंट पे हम मान लेते हैं ना, इस पॉइंट पे, क्योंकि देखिए ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये y1 y2 y3 y4 एक्चुअल ऑब्जर्वेशन 6
y7 y8 इस तरह होगा ना, तो हम एक पॉइंट को मान लेते हैं, इस पॉइंट को yi, और यहाँ से इसको हम लोग कलेक्ट कर देते हैं। तो अब देखिए पॉपुलेशन मीन इक्वल क्या आ रहा है, देखिए yi इक्वल टू क्या आ जा रहा है, ये टोटल जो डिस्टेंस है उसके बराबर क्या आ रहा है, एक इतना हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा, मतलब yi इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड y xi प्लस क्या हो जाएगा जी, UI भी हो जाएगा। तो ये देखिए ये दोनों के बीच का y कैप हो जाएगा और इधर ला क्या आ जाएगा ui, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों का ui, या फिर इसी को अगर हम लिखेंगे yi इक्वल टू क्या हो जाएगा, y कैप प्लस ui, ठीक है, क्योंकि ये एवरेज दिखा रहा है किसका, पॉपुलेशन का, और ये एवरेज दिखाएगा किसका, सैंपल का। तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, इसको आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, अगर इसमें अगर दिक्कत हो रहा है तो ये y कैप हो गया है ना, और ये यहाँ से एक्चुअल ऑब्जर्वेशन हो गया, तो ये यहाँ पर ये टोटल yi हो गया, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा ui, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा y कैप, ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, yi इक्वल टू y कैप प्लस ui, तो एस्टिमेटेड वाला होता है ना, ये थ्योरेटिकल u लिखते हैं ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल या रैंडम वेरिएबल या फिर स्टोकास्टिक, और जब हम एस्टिमेट कर देते हैं तो यही चीज हमारा लिखा जाता है क्या, जब डेटा के आधार पर करते हैं तो इसको ई लिख देते हैं, है ना। तो अब फाइनल हमारा क्या आ गया, ये आ गया, तो यहाँ पर हमारा क्या चीज प्रॉब्लम है कि ये एरर जो है ना, आगे देखते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा कि yi इक्वल टू जो y कैप प्लस ui आ गया, तो हमको इसको जितना भी मिनिमाइज करेंगे, मिनिमम, उतना हमारा क्या होगा, बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा रिजल्ट। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे ना ui कितना है, तो ui कितना हो जाएगा yi माइनस y कैप, समझ में आया बात कि नहीं हो। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे मिनिमाइज करेंगे कि अल्फा और बीटा सही पैरामीटर देगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ओएलएस के थ्रू। सर इसमें yi है वो पॉपुलेशन और ये सैंपल के बीच का डिफरेंस है, एरर। आई जो है एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है, अच्छा, ऑब्जर्वेशन, और y कैप सैंपल वाला, y जो हो गया उसमें से कौन एस्टिमेट हो गया कितना, एस्टिमेटेड, और जो छूट गया है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल, जो छूट गया वो हमारा क्या कहलाएगा, ui। समझ में आ रहा बात कि नहीं। सर यही ना कि अगर हम एक्सपेक्टेड में अगर रेसिडुअल ऐड करते हैं तो एक्चुअल मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड में रेसिडुअल ऐड करते हैं, एक्सपेक्टेड जो कंजम्पशन है देखिए पॉपुलेशन हमारा अननोन, रुकिए ना, वो बात का वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना। अच्छा, वो वाला बाद में बता देंगे, y ठीक है। इसमें देखिए एक्सपेक्टेड वहां पर इसलिए लिए ना, हमको पॉपुलेशन को लेना है, पॉपुलेशन तो हमारा अननोन है, तो हम प्रोबेबिलिटी में ले सकते हैं जी, समझ रहे बात कि नहीं।